हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 ऑफ क्लास 9th मैथ्स की। चैप्टर नंबर 6 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं कि इसमें कौन कौन से एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, लाइंस किस तरह की होती है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। और थ्योरम नंबर फर्स्ट भी हम कर चुके हैं और एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 भी हम कर चुके हैं बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं। तो एक्सरसाइज पे आते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इसमें दे रखा है इन फिगर 6.13, ये फिगर दे रखी है 6.13 बुक के अंदर। लाइन ए बी एंड सी डी, दो लाइन दे रखी है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। इफ एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इज 70 डिग्री है। बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, बी ओ डी जो दे रखा है वो 40 डिग्री दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल बी ओ ई हमें फाइंड करना है खाली, एंड रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स बी सी ओ ई का हमें फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आप ये चीज़ देखो कि हमें दो चीज़ इसमें दे रखी है, एक तो ये वाला और ये वाला एंगल 70 डिग्री हमें दे रखा है और ये वाला एंगल हमें 40 डिग्री दे रखा है। तो अब आप ये देखो, एक स्ट्रेट लाइन ये बन रही है, इसके अंदर तीन एंगल्स हैं। ये एंगल ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई, ये हमारे पास तीन एंगल्स हैं। तो ये तीनों क्या हुआ? ये 180 डिग्री का पूरा एंगल हो गया। अगर ये पूरा लेते हैं तो 360 होता है और एक लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री के होंगे। तो अब पहले ये तीनों एंगल्स हम लिख लेते हैं। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका हम रीज़न क्या दे सकते हैं? लीनियर पेयर, ठीक है, ये हम रीज़न दे सकते हैं। अब आप देखो, ये वाले दोनों एंगल्स हमें 70 डिग्री के दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 70 डिग्री। तो मैं दोनों एंगल्स को एक साथ लिख लेती हूँ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया। ब्रैकेट में लिख लिया तो मैं इसको 70 डिग्री लिख सकती हूँ, प्लस एंगल सी ओ ई लिख सकते हैं हम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई अकेला रह गया और 180 डिग्री माइनस 70 इधर आ गया। तो एंगल सी ओ ई कितना निकल गया? इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आया? ये आया 110 डिग्री। तो ये हमारा निकल गया, सी ओ ई हमारा निकल गया। अब हम इसका रिफ्लेक्स हमें निकालना है। रिफ्लेक्स क्या होता है? अब ये हमें रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या होता है? मतलब ये वाला जो बचा हुआ जितना भी ये चीज़ होती है ना, इसे हम रिफ्लेक्स कहते हैं। इसका रिफ्लेक्स मतलब इस एंगल का, सी ओ ई का जितना भी बचा हुआ पूरा पार्ट है, क्योंकि अब अगर आप देखो ये लाइन है, ये जितना भी पूरा एंगल होगा इस पर एक ये है, तो इसको छोड़ के हमें ये पूरा निकालना है, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री होता है, ये पूरा 360 डिग्री होता है। तो इसको हटा के हमें ये पूरा निकालना है। तो इसका हम रिफ्लेक्स निकालते हैं। रिफ्लेक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा 360 है और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 110 डिग्री। तो इसको हम निकाल सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आएगा? ये आएगा हमारा 250 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें दो चीज़ निकालनी थी, एक रिफ्लेक्स निकालना था सी ओ ई का और हमें बी ओ ई फाइंड करना था। अब रिफ्लेक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब हम फाइंड करते हैं बी ओ ई। बी ओ ई आपको इसमें दे रखा है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री है, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखो कि आपको, अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर बी ओ ई है, राइट। आप ठीक से देखो, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये है सी डी की स्ट्रेट लाइन। तो इस पे बी ओ ई है, हमने ये निकाल रही है, हमें सी ओ ई निकालने हैं जो कि हमारा 110 डिग्री है, ये हमें निकालना है। और ये वाला हमें ऑलरेडी 40 डिग्री दे रखा है। तो दो चीज़ हमें दे रखी है, ये निकाल सकते हैं हम, और ये 180 डिग्री का है ये पूरा। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये था हमारा सेकेंड और फर्स्ट निकालते हैं। तो ये हो गया एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल
BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे वो होंगे इज इक्वल्स टू प्लस 180 डिग्री। तो COE हमें कितना दे रखा है 110 डिग्री प्लस एंगल BOE हमें निकालना है प्लस एंगल BOD कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। पहले 110 और 40 डिग्री को प्लस कर लेते हैं। तो कितना हो गया ये, तो ये हो गया हमारा 150 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सॉरी प्लस एंगल BOE प्लस ये हो गया। तो एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और माइनस में 150 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल BOE हमारा कितना निकला, तो इसको आप माइनस करोगे तो ये आएगा हमारा 5 में से 8 गया 30, तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो दो चीज़ हमें निकालनी थी, एक तो हमें निकालना था रिफ्लेक्स और एक हमें निकालना था BOE, राइट। तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा। बहुत ही सिंपल है ये, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा क्या करना है हमें। पहले ये वाली जो लाइन दे रखी थी इसका 180 डिग्री पूरा निकाल लो, ठीक है। फिर ये वाला जो हमें BO निकालना है इस लाइन को मानकर इसका निकाल लो, क्योंकि हमें दो ऑलरेडी दे रखे हैं एंगल्स, एक हमें निकालना है। ठीक है, तो अब चल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमें, देखते हैं। इन फिगर 6.14, ये बुक में फिगर 6.14 दे रखी है। लाइंस XY, ये है हमारी XY लाइन, ये है हमारी XY लाइन और MN की लाइन ये है। इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ़ एंगल POY इज़ 90 डिग्री, ये अगर हमारा 90 डिग्री है, ये हमें दे रखा है, और A/B इज इक्वल्स टू 2/3। तो एंगल हमें एक एंगल दे रखा है इसके अंदर और एक ये दे रखा है 2:3, सॉरी ये 2 है और ये 3 है, तो 2:3 है। हमें क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है हमें। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, अब आप देखो ये पूरा एंगल बन रहा है हमारा, तो ये हमारा 180 डिग्री का हो गया। तो ये हम लिख सकते हैं B + A प्लस एंगल POY जो कि हमें दे रखा है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम ये लिख सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है, राइट। ये हमें दे रखा है लीनियर पेयर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें B + A प्लस POY हमें कितना दे रखा है, POY हमें दे रखा है 90 डिग्री, तो हमें 90 डिग्री लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो B + A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो B + A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। मतलब ये हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो ये बचा हुआ भी 90 डिग्री ही होगा, राइट। तो हमने निकाला B और A। अब ये हमें B और A जो दे रखा है हमें रेशियो में दे रखे हैं, वो क्या रेशियो है, 2:3 रेशियो दे रखा है हमें। तो अब रेशियो हमें सॉल्व करना है, वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ सम ऑफ रेशियो। हम रेशियो का निकालेंगे सम, तो रेशियो का सम कितना निकलेगा, तो रेशियो का आप सम देखोगे 2:3 है, तो मतलब टोटल सम कितना हो गया, 5 हो गया, राइट। मैंने आपको क्या सिखाया था पहले, याद करो, हमने थ्योरम में पढ़ा ये चीज़। तो हम पहले निकालते हैं A की, निकालते हैं। A हमें दे रखा है 2 इंटू ये हमारा कितना निकला है, ये हमारा ये वाले दोनों एंगल्स 90 डिग्री क्यों है ना, हमने 90 डिग्री निकालना है, तो हम 90 डिग्री से लेंगे। अगर हमें ये 90 डिग्री ये वाला POY वाला 90 डिग्री नहीं दे रखा होता तो हम 180 डिग्री लेते। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा A वाला है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब इसको 5 से काट दो, ये आएगा 36 डिग्री। ठीक है, आप खुद काट के देख लो। तो B दे रखा है हमें, B क्या दे रखा है हमें, तो वही लेंगे। टोटल हमारा 5 होगा सम, और 3 इंटू 90 डिग्री, तो 5 × 5, 5 × 5 25, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40 होता है ना। तो 18 इंटू 3 कितना हुआ, 4 और ये 54, तो ये हो गया 54 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 2 हो गया ना, यहाँ पे 3 और 5 54 आ गया।
है ना। तो हमने ए कितना निकाला 36 और बी निकाला हमें 54। वैसे ए की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें सी निकालना है। तो इसमें अब क्या काम का आएगा, अब आप ये चीज़ देखो कि अब हमने ये चीज़ तीनों चीज़ें निकाली। ये 90 डिग्री था, ये रेशियो का हमने निकाल लिया, ये वाला जो है हमारा 36 डिग्री है और ये हमारा 54 डिग्री है, राइट। हमने ये दोनों निकाल लिया। अब हमें ये नहीं निकाल के अब हमें सी निकालना है। अब सी कैसे निकालेंगे, अब आप ये देखो ये एम की एक लाइन दे रखी है, एम की ये लाइन दे रखी है, तो इसमें हमें बी जो दे रखा है ये हमें पता है। अब हमें ये निकालना है, हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एक एंगल पता है, दूसरा एंगल आसानी से निकल जाएगा। तो ये 180 डिग्री का हुआ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल MOX प्लस एंगल हमें सी निकालना है ना, तो XON इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम रीज़न लिख सकते हैं लीनियर पेयर, राइट। हमने ये वाली लाइन ली ना हमने, तो अब देखो बी में हमने निकाल लिया ऊपर 54 डिग्री, मतलब कि MOX हमारा बी है, तो 54 डिग्री प्लस XON मतलब सी है, हमें वो निकालना है हमें, तो ये हो गया 180 डिग्री, राइट। तो हम अब निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा, सी अकेला रह गया, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो सी कितना निकला हमारा, दोनों को आप माइनस करोगे तो आएगा 126 डिग्री। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल XON इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब इसमें हमें सी फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। हमें इसमें ए निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी निकाला। तो अगर आप नहीं चाहो तो इसे मत निकालो ए को, ठीक है। तो ये था बहुत सिंपल क्वेश्चन। हमने पहले भी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वो भी ऐसा ही है, हमें रेशियो नहीं दे रखा था, इसमें रेशियो दे रखा, तो आपको पता चल गया कि इसका सम निकालोगे 5 निकलेगा, फिर इसको इंटू करके डिग्री के अकॉर्डिंग कर दोगे, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.15 अब दे रखी है हमें 6.15 ये बुक में, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि PQR मतलब PQR ये वाला एंगल जो है हमारा वो PRQ के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि PQS और PRT, अब बाहर वाले जो एंगल्स हैं उसको हमें इक्वल करना है प्रूफ। ये अंदर वाले तो दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं, हमें बाहर वालों को इक्वल करना है। अब ये कैसे करना है हमें, हम ये देख लेते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, अब पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि क्या क्या। अब इसको आप मान लो 1, क्योंकि अब ऐसे PQR और ऐसे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप मार्क कर लोगे तो आपको थोड़ा करने में आसानी होगी। तो मैं इसको मान लेती हूँ 1 और इसको मान लेती हूँ 2। इसको मैं क्या लिख देती हूँ कि एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। ब्रैकेट में लिख लो कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ऐसे करके आप लिख सकते हो, राइट। ऐसे ही सेम इसमें दे रखा है कि इसको आप मान लो 3 और इसको मान लो 4। आप सेम वही लिख दो कि एंगल PQS इज इक्वल्स टू PRT, एंगल PRT, और ब्रैकेट में लिख दो कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब क्या लिखते हैं कि अब ये वाली अब ये देखो कि ये एक PQR है और PQS है, तो ये दो एंगल्स बन रहे हैं, तो मतलब ये एक लाइन बना रहे हैं। एक लाइन पर ये वाले दोनों एंगल हैं, तो ये क्या हुआ 180 डिग्री के हो गए। एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमने अभी अभी लिखा ना, एंगल 1 और 3, तो वही चीज़ हमें इसमें भी करनी है। इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। अब सेम यही वाला है, इसमें भी यही है कि ये एक लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये दोनों 80 डिग्री 180 डिग्री के हो गए, तो सेम यहीं पे लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गया आपका सेकेंड एंगल, राइट। ये हो गया आपका सेकेंड एंगल। अब 1 इज इक्वल्स टू 2, फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री इक्वल है। तो इससे हमें क्या निकला कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये चीज़ हमें निकली। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, हमने ऊपर क्या लिखा
कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, राइट। अगर मैं इस एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख दूँ तो कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमने ऊपर ही बता दिया कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। अगर मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख दूँ तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो हमें दे रखा है इसको एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख देती हूँ, एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4, राइट। और आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ठीक है, बताने के लिए। तो अब क्या हुआ, एंगल 2 और एंगल 2 दोनों कट गए, तो बचा क्या, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो हमें क्या ऊपर प्रूफ करना था कि पी क्यू एस और पी आर टी दोनों इक्वल है। हमने भी तो वही किया, हमने उसको 3 4 मान लिया था। आप इसको ऐसे लिख दो कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, आप ये लिख दो, सेम बात है ना। तो ये दोनों हो गए इक्वल। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूफ। देखा कितना आसान था, कितना आसान से सॉल्व हो गया। आपको दोनों एंगल्स को 180 डिग्री के इक्वल रखना है और दोनों को सॉल्व कर देना। तो अब हमने क्या कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे, जो कि और भी ज़्यादा आसान है। तो आप खुद भी ट्राई करके देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको समझ आए या नहीं आए, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास 9th की इंग्लिश, मैथ, साइंस और 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।